जब बाबा जी ने इशारा किया था कानपुर फूलबाग में, जो प्रेमी गए होंगे सुना होगा क्या कहा था। कहा था जब मैं कानपुर नगर में प्रवेश किया तो दीवारों पर लिखा देखा नेताजी नेताजी नेताजी, और कहा था कि अगर मैं कह दूं मैं सुभाष हूं मुझे कौन पहचानेगा। कहा मुझे कौन पहचानेगा, अरे 127 वर्ष का कोई है जो पहचानेगा। ये सब झूठी आवाज लगा और तरह तरह की दुकानें खोल दी। केवल सेवा लेने के सिवा इनका कोई काम नहीं। ना इन्होंने सुभाष को देखा है, ना सुभाष की वचनवाणी को सुना है। अगर आ जाए सुभाष कहे मैं सुभाष हूं, ये पहचान लेंगे नहीं। इनके पास है कोई पहचान। एक फोटो है केवल इनके पास, वो भी फौज का। अरे आदमी की अकल शकल बुढ़ापे सब बदल जाती। अगर कोई बेटा घर से निकल जाए और 40-45 साल बाद आए तो माँ बाप भी नहीं पहचान पाते, वो भी भूल जाते। ये बताइए आप, कहा मुझे कौन पहचानेगा। कहने का मतलब है, और कहा किसी महापुरुष का आधार बनाकर अपने स्वार्थ लोभ लालच को हल मत करना, नहीं कुदरत भारी मार लगाएगी। मैंने इनको मना किया कि ऐसा कोई काम मत करना, किसी महापुरुष को बदनाम मत करना, अपने स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान का आधार मत बनाना, नहीं कुदरत भारी मार लगाएगी। ये लोग नहीं माने, जल्दबाजी की और जवाहर बाग में सफाया हो गया। कितने मारे गए, कितने यानी मतलब प्रेत योनि में चले गए, कितने बेघर हो गए, भूमिहीन हो गए, यानी मतलब सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा। तो जल्दबाजी, जल्दी काम शैतान का और धीरज काम रहमान का। नहीं बात मानी और सब मरी, कुछ नहीं बचा। मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि तुम कोई आवाज मत लगाइए, तुम्हारे बस का परिवर्तन नहीं है। तुम्हारे में कोई गंदी आदत पड़ जाए तुम उसको नहीं बदल सकते हो, और युग परिवर्तन बहुत बड़ी बात है। इसलिए समय का इंतजार करो। इंतजारी समय का इतिहास बनाती है, समय का परिवर्तन करती है। इसलिए बाबा जी ने सबसे प्रार्थना किया था कि आप इंतजारी करो, जल्दबाजी मत। जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर ये सब शक्तियां आकर खड़ी हो जाएंगी, फिर मैं इनको काम दूंगा, इनसे देश समाज धर्म का काम कराऊंगा, इनका इतिहास बनाऊंगा, इनकी पूजा करूंगा। लेकिन तुम्हारे किसी की बस की बात नहीं। इन शक्तियों को तुम पहचानो या इनसे कोई काम ले लो, ये महापुरुषों का काम है। लेकिन ये स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ लोभ लालच की प्राप्ति के लिए कोई न कोई नाटक किया ही करते। मैं बराबर इनसे प्रार्थना करता हूं। मेरे पास सभी लोग आते, कहते मैं क्या करूं। मैंने कहा जो मैं कर रहा हूं वही तुम करो। अपना गुरु परिवार इकट्ठा करो। तुम्हारा गुरु परिवार 45 करोड़ का, इतना बड़ा जन समर्थन हिंदुस्तान के विश्व में किसी राजनीतिक पार्टी नेता के पास नहीं, न किसी धार्मिक मिशन के पास है। तुम्हें कि तुमको किसी का झंडा पकड़ने की जरूरत नहीं है। किसी के झंडे के नीचे जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अपना गुरु परिवार इकट्ठा कर लो। एक दिन ये तुम्हारे सामने सब नतमस्तक हो जाएंगे। बाबा जी ने क्या कहा था, मैं ऐसा परिवर्तन करके दिखाऊंगा कि हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व मेरे उस परिवर्तन के सामने अपना मत्था टेक देगा। ऐसा
अजीबो गरीब परिवर्तन होगा। केवल तुम भजन करके इंतजारी करो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं। अब ये हल्ला मचाने का समय नहीं है, ये करके दिखाने का, ये दिखाने का यानी करने का समय है। ये हल्ला मचाने का, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने का समय नहीं है। ये शब्द किसके लिए प्रयोग करोगे आप? यहाँ सब स्वदेशी हैं, अब तो कोई विदेशी नहीं। फिर आप जिंदा मुर्दाबाद किसके लिए कहते? अपने लोगों के लिए, अपने देश के रहने वालों के लिए ऐसा शब्द प्रयोग करते हो, ये आपके लिए शोभा नहीं देता। कोई विदेशी नहीं है, किसी को नहीं भगाना है, बल्कि इनके अंदर देश प्रेम और समाज प्रेम और मानव प्रेम सिखाना है। इनको इसकी जरूरत है। अब भगाने की, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना गिराओ, रैली फैली निकालने का समय नहीं है। इससे राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग होता है। जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करता है वो राष्ट्रभक्त कभी नहीं माना जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। इसलिए संत महात्मा कभी ऐसी शिक्षा देते ही नहीं। वो तो राष्ट्रभक्ति सिखाते, समाज भक्ति, परिवार भक्ति, मानव भक्ति, ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति, ये सिखाते। उनका काम तो भक्ति कराने सिखाने का, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना गिराव का नहीं होता, क्योंकि इससे देश की संपत्ति का नुकसान होगा। जब देश की संपत्ति का नुकसान हो जाएगा तो देश गरीब हो जाएगा। जब देश गरीब हो जाएगा तो उसकी देश को चलाने के लिए महंगाई, गरीबी इनको बढ़ानी पड़ती, टैक्स, जीएसटी लगानी पड़ती, और इनके पास शासन प्रशासन चलाने का कोई तरीका नहीं है। सब तरीके समाप्त हो गए। इनके पास खजाने में 1 रुपया भी नहीं है। इसलिए मैंने प्रार्थना की है देश के जिम्मेदार, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि चुनाव को टाल दीजिए। आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देश की स्थिति चुनाव कराने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए इसको टाल दीजिए। समय अच्छा नहीं है। अगर नहीं टालोगे तो ये भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे। तुम्हारे पास न पद बचेगा, न प्रजा बचेगी, न राजा सुखी रहेगा, न प्रजा सुखी रहेगी। इसलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो और चुनाव को टाल दो। ये समय चुनाव का नहीं है, क्योंकि देश की स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत ही नाजुक है। इनके पास कुछ नहीं बचा है। इसलिए ये समय चुनाव कराने का नहीं है। जब स्थिति अच्छी कर देना, प्रजा को खुशहाल बना देना, सुख शांति दे देना, न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी इसको प्रदान कर देना, तब चुनाव करा देना। जनता तो आपकी है, लेकिन जनता पर तरस खाओ। समय अभी चुनाव का ठीक नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं है। ये गरीबी लाने वाला मुहूर्त है, ये जन जन को लड़ाने वाला, जन क्रांति कराने वाला है। इसलिए अगर हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो तो अच्छा रहेगा। मैं भी देश का नागरिक हूँ, मेरा भी कर्तव्य है। और हमेशा राजा को मुसीबत में जब महात्माओं ने देखा तो पहले उनको सचेत किया, उनको जगाया, जानकारी दी, जागरूक किया। राजा मान गए, उनका काम बन गया, और जो नहीं माने वो विनाश की स्थिति में चले गए। इसलिए मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता। प्रार्थना कर सकता हूँ, नेक अच्छी भली सलाह दे सकता हूँ,
राजा के हित में और प्रजा के। राजा का सम्मान बरकरार बना रहे और देश की प्रजा खुशहाल हो जाए, ऐसा काम राजा को करना चाहिए। ये राजा का परम कर्तव्य है। नहीं तो जो रामचरितमानस कह रही है उस पर आप विचार कीजिए। मैं नहीं कहता हूं, ये रामचरितमानस कह रही है। आप श्री राम का प्रचार करते हो और श्री रामचरितमानस को समझने का प्रयास करो कि वो क्या कहती है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, स्वर्ग न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी होगी वो राजा नरक में जाएगा। ये रामचरितमानस की सीख और सलाह को मान लो, आपके पक्ष में अच्छा रहेगा, आपको सुख शांति दिलाने, मान सम्मान दिलाने वाला। और नहीं तो स्थिति खराब हो जाएगी। गोस्वामी जी महाराज ने वो भी बताया कि कलयुग की राजनीति कैसी होगी। बहुमत थियमत बालमत पिन नरेश का राज, सुख संपदा को कहे जान बचे बर्बाद। कितना साफ कह रही रामचरितमानस। मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामचरितमानस कह रही। मैं तो याद करा हूं उनके वचनों को, गोस्वामी जी महाराज के वचनों को याद करा रहा। पहले कलयुग में बहुमत होगा, फिर स्त्री का राज्य होगा, फिर बच्चे का राज्य होगा, इसके अंत में बिना नरेश का राज, कोई राजा नहीं होगा। उस समय क्या होगा? सुख संपदा को कहे जान बचे बड़भाग। सुख समृद्धि की बात आप भूल जाओ, तुम लोग अपनी जान बचा लो, तुम्हारे लिए यही बहुत होगा। कितना स्पष्ट संदेश दे रही रामचरितमानस। श्री राम को मानने वालों, श्री राम के नाम पर वोट नोट चंदा लेने वालों, तुम्हें तो कम से कम उनके वचनों को याद रखना चाहिए, तब तो श्री राम की मान्यता मानी जाएगी। ऐसे नहीं। इसलिए और कहा जो धर्मी कर्मी है, जो शाकाहारी सदाचारी है, अच्छे नेक भले भक्त हैं श्री राम की, उनके लिए क्या लिखा, ये भी आपको सब पढ़ना चाहिए कि सुन खग पाती ये समुझी प्रसंगा और बुध नहीं कर ये अधम कर संगा। रामचरितमानस क्या इशारा कर रही है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी अधर्मियों का, मांसाहारी शराबियों का, हिंसा हत्या कराने वाले, झूठ छल कपट वादा खिलाफी करने वाले, जनता को दुख देने वाले, ऐसे लोगों का कभी साथ नहीं देती। ये भी रामचरितमानस आपको बता रही। नहीं मानोगे तो रामचरितमानस की तरफ से भी आपको सजा ही मिलेगी। आपका खराब समय कोई बदल नहीं सकता। एक एक वचन पर विचार कीजिए। मैं रामचरितमानस के एक एक वचन को तुम्हारे सामने रख रहा हूं, इसको ध्यान में रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं श्री राम को अगर बदनाम किया तो ये तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। देखा हमने रावण को क्या सजा राम ने दी, कुंभकर्ण को क्या सजा दी, बाली को क्या सजा दी, लंका में जो पूरे लोगों, पूरे व्यक्तियों का साथ देने वालों को क्या सजा दी। ये तो इतिहास तुम्हारे सामने साक्षी है। इसको देखिए और समझिए, अपने जीवन को उसी के आधार बनाइए, तब तो आपको श्री राम की तरफ से मदद मिल जाएगी, सहयोग मिल जाएगा। अन्यथा वो काल शक्ति है, उसने किसी को माफ नहीं किया। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ,
पिता को नहीं माफ किया, तुम्हारा तो कोई ऐसा रिश्ता राम से है नहीं। एक अपराध दशरथ से धोखे में हुआ, भक्त श्रवण कुमार की हत्या, लेकिन राम ने माफ नहीं किया पिता को। लोगों ने बहुत समझाया कि आपके पिताजी माफ कर दीजिए, कहने नहीं। क्यों? मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की कि कर्म प्रधान ने विश्व रची राका, और जो जस करी ऐसो तस फल चाका। मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की। मैं अच्छे का अच्छा परिणाम और बुरे का बुरा परिणाम न माफ कर सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ, न खत्म कर सकता। हमको अधिकार कर्मों का फल जजमेंट फैसला लेने का अधिकार दिया है, माफ करने का नहीं। देखिए कितना सख्त नियम है। एक हत्या धोखे में हो गई, भगवान ने पिता को नहीं माफ किया। आपने अपने जीवन में कितनी हिंसाएं, कितनी हत्याएं किए बैठे हो, कितने मुर्गे काटे, कितनी मछली, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ करेगा? पहले भगवान का इतिहास पढ़िए कि भगवान ने किनको किनको नहीं माफ किया। भगवान ने पिता को नहीं माफ किया अपने, भगवान ने कुंभकर्ण को नहीं माफ किया, भगवान ने बाली को नहीं माफ किया। ये इतिहास है। अगर इतिहास का उपहास करोगे तो इतिहास की तरफ से सजा पाओगे। इतिहास आपके वर्तमान को बनाने के लिए लिखा गया। अगर अपने वर्तमान में पिछले इतिहासों को याद करो, उसके अनुसार अपने आप को चलाओ और बनाओ, तो समय का लाभ आपको मिल जाएगा। अन्यथा सजा के सिवा और कोई पाने का अधिकार नहीं। भगवान ने साफ साफ कहा कि काल ने भी मैं तिन कर बराता, सुबह आसू कर्म फल दाता। कहा मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूं सुधार के लिए। पहले मैं दाम नीति का प्रयोग, साम नीति का प्रयोग करूंगा, समझाऊंगा। फिर दाम नीति लोभ लालच, फिर यानी भेद नीति कि जो नहीं माने वो मारे गए, जो समय से मान गए वो बच गए। इस पर भी जब नहीं मानेगा अंततो गत्वा मैं दंड नीति का प्रयोग करूंगा। ये राम रावण ये दंड नीति ही, ये महाभारत दंड नीति ही है। जब लोग अच्छी सच्ची बात नहीं माने तो दंड नीति का प्रयोग किया जाता है। आज संत महात्माओं की नेक भली अच्छी बात आप नहीं मान रहे हो। उन्होंने कहा चलो तुम धर्मात्मा महात्मा सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रमान नहीं बन सकते हो तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। शाकाहारी बनने में कौन सा तुम्हारा खर्चा है?